चंद जे भंसाली। हर एक अलंकार खूबसूरती का श्रृंगार, सभी प्रकार के सोने के फैंसी आभूषण, जीबी स्टोन ज्वेलरी, कुंदन ज्वेलरी, मोती ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, स्टर्लिंग सिल्वर ज्वेलरी, 1 ग्राम फैंसी एडी सेट्स, कुंदन सेट्स, बैंगल्स, शुद्ध चांदी के बर्तन एवं राशि रत्न। पूनम चंद जे भंसाली, सक्कर साथ, सराफा बाजार, अमरावती। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। आपका स्वागत है आज के बुलेटिन में। आइए सबसे पहले देखते हैं आज खबरों का हाल क्या कहता है। एक और नवरात्रि त्योहार
दूसरी ओर ट्रैफिक पुलिस ढूंढ रहे ग्राहक, ट्रैफिक व्यवस्था चरमराई। फिर मिला लावारिस वाहन, ट्रैफिक पुलिस की उदासीनता से हो सकती है बड़ी घटना। वाह क्या नजारा है, नीचे पुलिस वाले चाय और ऊपर उपद्रवी गटक रहे हैं दारू। नव दुर्गा के 9 रूप दर्शन के लिए प्रताप चौक पर उमड़ी भक्तों की भीड़। ट्रैक्टर से स्कूटी चालक को भीषण टक्कर, स्कूटी चकनाचूर। आज की सुर्खियों के प्रायोजक है इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। खंडेलवाल मीनाक्षी ज्वेलर्स, दान की सुविधा भी यहाँ उपलब्ध है। खंडेलवाल मीनाक्षी ज्वेलर्स, जयस्तंभ चौक, अमरावती। सिटी न्यूज में फिर से आपका स्वागत। अब देखते हैं शहर का आईना एवं विस्तृत समाचार।
राजापीठ स्थित दीपार्चन समीप अमरावती सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी द्वारा कलकत्ता विधि विधान से कलकत्ता की दुर्गा देवी प्रतिमा स्थापित की गई, जो दुर्गा भक्तों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। मां जगदम्बा के विभिन्न रूप भारत के कई राज्यों में देखने को मिलते हैं। ऐसे ही कलकत्ता शहर के देवी की मूर्ति अमरावती सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी द्वारा स्थापित की गई। राजापेट के दीपार्चन हॉल स्थित सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी पिछले 8 साल से कलकत्ता देवी की मूर्तियां विधिवत पूजा करके 9 दिन तक उत्साह पूर्वक नवरात्रि महोत्सव मनाते हैं। यह देवी की मूर्ति कलकत्ता से नागपुर मार्ग अमरावती लाई जाती है। इस कलकत्ता की देवी की पूजा करने कलकत्ता से विशेष पुजारी भी बुलाए जाते हैं। कलकत्ता से लाए गए इस देवी के दर्शन करने अमरावती के भक्तगण भारी संख्या में मंडल पहुंच रहे हैं। नमूना गली स्थित अत्याधुनिक ब्यूटी पार्लर का उद्घाटन हाल ही में संपन्न हुआ। इस ब्यूटी पार्लर में महिलाओं के लिए वो सारी सुविधा उपलब्ध है जो कि अमरावती में अभी तक नहीं की गई। निखार ब्यूटी पार्लर अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित है। इसी तरह अमरावती में पहली बार BSSC उपलब्ध कराया गया है। इतना ही नहीं तो इस ब्यूटी पार्लर में बॉडी स्पा, विशेष प्रकार के फेशियल, हेयर कट, स्क्रीन टाइटनिंग, मोटी महिलाओं के लिए बॉडी टोनर, खास प्रकार के लिप शेप अप आदि की विशेष सुविधा वह भी एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। अमरावती शहर में पहली बार नमूना गली नंबर 1 निखार ब्यूटी द्वारा BSSC का पार्लर शुरू हो रहा है। यहाँ पे बॉडी स्पा होगा, हेयर स्पा, फेशियल, हेयर कट। BSSC द्वारा ये सब अपने आपको जैसा चाहिए वैसा आपको लुक मिलेगा। इसमें आपको फेशियल द्वारा टाइटनिंग है, स्किन टाइटनिंग है, देन बॉडी स्पा है, बॉडी टोनर है और बॉडी पॉलिशिंग है। इसका बहुत ही बड़ा अच्छा रिजल्ट है। महिलाएं ज्यादा मोटी हो रही है उसके लिए आप शेप अप यूज कर सकते हैं और ये शेप अप यूज हमारे यहाँ विशेष से भी किया जाता है। आपको उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये आप यूज करके एक बार देखिए और अवश्य हमारे यहाँ एक बार सर्वज्ञ सार्वजनिक नवदुर्गा उत्सव मंडल द्वारा स्त्री रोग निदान शिविर आयोजित किया गया, जिसका बड़ी संख्या में महिलाओं ने लाभ लिया। महावीर नगर स्थित सर्वज्ञ सार्वजनिक नवदुर्गा मंडल ने नवरात्रि के पावन मौके पर स्त्री को देवी की उपमा देते हुए महिलाओं के लिए स्त्री रोग निदान शिविर का आयोजन किया। कार्यक्रम के आयोजन में डॉक्टर नीलिमा ठाकरे, अनीता हरडे, मंडल के अध्यक्ष मनोज चिलात्रे, मनोज तायडे का योगदान रहा। इस शिविर में बड़ी संख्या में महिलाओं ने लाभ लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर धारनी तहसील राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा सदस्य पंजीयन अभियान संपन्न किया गया। 2 अक्टूबर यानी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर धारनी के राका सदस्यों का पंजीयन अभियान संपन्न किया गया, जिसमें 200 से अधिक कार्यकर्ताओं ने अपना पंजीयन कराया। इस समय राष्ट्रवादी कांग्रेस कार्यालय धारनी में बड़ी संख्या में शहर व तहसील के अधिकारी पदाधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान हमारे धारनी के कैमरामैन संदीप राउत के साथ संवाददाता राजेश मालवी ने ज्येष्ठ पदाधिकारी डॉक्टर केशव जिराफे, कलीम भाई तथा दीपक मालवी से एक मुलाकात में विस्तृत जानकारी ली। और महात्मा गांधी जयंती के उपलक्ष्य में धारनी में आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज सदस्य नियुक्ति अभियान शुरू किया हुआ है। इसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर राष्ट्रवादी के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी सब आह्वान करते हैं कि सबसे ज्यादा कार्यकर्ता इसमें पार्टी में सम्मिलित हो और इसके लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शहर और राष्ट्रवादी पार्टी तालुका सब मेहनत करेंगे, ये मैं आशा करता हूँ। आज 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने पूरे हिंदुस्तान में सदस्य नोंदणी का अभियान चालू किया है। आज हमारे धारनी तालुके में भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से सदस्य नोंदणी अभियान चालू किया है। उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों ने शामिल होना चाहिए, ऐसे मैं सबसे विनती करता हूँ। धन्यवाद। आज दिनांक 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती पर धारनी तालुके के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने ऐसा ठहराव लिया है कि ज्यादा से ज्यादा सदस्य नोंदणी करेंगे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से ज्येष्ठ कार्यकर्ता सदर भाई उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन पर धारनी से 3 किलोमीटर मुख्य मार्ग पर धारनी के 40 से 50 लोगों ने एक साथ सरकारी जमीन पर सामूहिक रूप से अतिक्रमण कर प्रशासन को सख्त में डाल दिया है। धारनी शहर से 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित कुसुमकोट बुजुर्ग नामक गांव के मुख्य मार्ग पर गांव के ही 40 से 50 नागरिकों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जयंती पर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर
एक नया इतिहास रच डाला। कुसुमकोट ग्राम पंचायत द्वारा जीपर स्कूल के सामने व्यापारी संकुल बनाया जा रहा है, जो कि वह भी अतिक्रमण में होने की वजह से नागरिकों ने फायदा उठाते हुए नागरिकों ने दया सागर दवाखाने के सामने, पटवारी कार्यालय के सामने हिंदू शमशान भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा कर लेने से धारनी शहर में खलबली मच गई। इस मामले पर वहीं के सरपंच तथा सचिव सिटी चैनल को जानकारी देने से कतरा रहे हैं। एक साथ इतना बड़ा अतिक्रमण होना भी अपने आप में बड़ी घटना है। अगर वक्त रहते इस पर अंकुश नहीं लगाया गया तो और बड़ी घटनाएं होने की संभावनाएं जताई जा रही है। धारनी से कैमरामैन संदीप राउत के साथ राजेश मालवी की यह रिपोर्ट। 2 अक्टूबर के दिन संत शिरोमणि गुणवंत बाबा की पुण्यतिथि के अवसर पर महाप्रसाद वितरण का कार्यक्रम भक्तों द्वारा इरविन चौक पर किया गया। 2 अक्टूबर गांधी जयंती तथा संत शिरोमणि श्री गुणवंत बाबा की पुण्यतिथि के मौके पर साटे परिवार व गुणवंत बाबा संस्था द्वारा भव्य महाप्रसाद का आयोजन किया गया, जिसका सैकड़ों भक्तों ने लाभ उठाया। इसी तरह गाड़गे नगर परिसर में भी गुणवंत बाबा की पुण्यतिथि मनाई गई, वो महाप्रसाद वितरित किया गया। दरवर्षी गुणवंत बाबाचा एक ध्यान झाला होता, तेव्हापासून आमचे कार्यक्रम आमचे सर्व मंडळीचं सहकार्य नेहमी या कार्यक्रमात लागलेले असतात। आमचे संस्थेचे अध्यक्ष शेट्टे साहेब आणि सचिव भिंगे साहेब व अनिल दुरंदर यांच्या संयुक्तच्या मानाने हा कार्यक्रम जवळपास साजरा दरवर्षी केला जातो आणि लाखो गोरगरिबांना अन्नदान किंवा शिरा वाटप असे अनेक कार्यक्रम इथं आम्ही आयोजित केलेले आहे आणि या कार्यक्रमात लाखो संख्येच्या लोकांनी याचा फायदा घेतात आणि पुढेही आमचा असाच कार्यक्रम चालू राहील आणि या कार्यक्रमात आपला सर्व चॅनलचा आणि सर्व आयोजकांचा सहयोग आम्हाला लाभेल अशी आम्ही आपल्याला विनंती करतो। 1 अक्टूबर ज्येष्ठ नागरिक दिन के उपलक्ष्य में शास्त्रीय क्रीड़ा मंडल द्वारा विशेष ख्याति प्राप्त ज्येष्ठ नागरिकों का स्नेह सत्कार समारोह हाल ही में संपन्न हुआ। 1 अक्टूबर ज्येष्ठ नागरिक दिन के उपलक्ष्य में विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय तथा विशेष ख्याति प्राप्त ज्येष्ठ नागरिकों का सस्नेह सत्कार समारोह शनिवार को शास्त्रीय क्रीड़ा मंडल द्वारा नवाते स्थित गणपति मंदिर उद्यान में संपन्न हुआ। सर्वप्रथम मान्यवरों द्वारा शिवाजी महाराज की प्रतिमा का पूजन किया गया। बाद में प्रवीण डांगे ने ज्येष्ठ नागरिकों को संगठित होकर संगठना बनाने के प्रस्ताव को पेश किया। इस सत्कार समारोह कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री बनारसे गुरुजी थे। इस ज्येष्ठ नागरिक सत्कार समारोह में मातोश्री वृद्धाश्रम के एसजी राउत, समाज सेवी विठल सोनवनकर, ज्येष्ठ अध्यापक नाना विंचुरकर, इनका विशेष रूप से सत्कार किया गया। इस सत्कार समारोह में शहर के ज्येष्ठ नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। महामना मालवीय विद्यालय का स्वर्ण महोत्सव तथा महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर विद्यालय द्वारा भव्य रैली का आयोजन रविवार को किया गया। इस रैली ने पूरे परिसर में प्रदूषण मुक्ति, वृक्ष संवर्धन तथा कुष्ठ रोग निर्मूलन का संदेश दिया। पिछले 25 वर्षों से महामना मालवीय महाविद्यालय तपोवन शिक्षा प्रसार का काम कर रही है। विद्यालय इस वर्ष अपना रजत महोत्सव वर्ष मना रहा है। रविवार को 2 अक्टूबर के दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जयंती के उपलक्ष्य में विद्यालय द्वारा विशेष जन जागृति रैली का आयोजन किया गया। संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर मोतीलाल राठी ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रैली का शुभारंभ किया। इस रैली के माध्यम से प्रदूषण मुक्त संवर्धन रैली, वृक्ष संवर्धन, कुष्ठ रोग निर्मूलन आदि इस विषय पर जन जागृति की गई। इस अवसर पर संस्था के संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय शिवाजीराव पटवर्धन की प्रतिमा को माला पहनाकर तथा महात्मा गांधी के प्रतिमा को माला पहनाकर अभिवादन किया गया। इस रैली में सामाजिक वनीकरण तथा आरोग्य विभाग के पदाधिकारियों सहित संचालक डॉक्टर अजय लाहाने, डॉक्टर अतुल आड़शी, डॉक्टर सुभाष गवई, संस्था के पदाधिकारी, महामाना मालवीय विद्यालय के मुख्याध्यापक, शिक्षकगण तथा सभी छात्र बड़ी संख्या में शामिल हुए थे। अपने वार्ड में किसी प्रकार का काम नहीं करने से नाराज राजूरा घुमंतुक बेड़े की महिलाओं ने वार्ड अध्यक्ष पर बबन नांदुरकर पर चप्पलें बरसाई। स्थानिकों ने बीच बचाव कर वार्ड अध्यक्ष को बचाया।
फ्रेजरपुरा थाना अंतर्गत आने वाले घुमंतुओं के बेड़े के पास पंचायत समिति ने पंचायत सदस्यों की मीटिंग आयोजित की गई थी, जहां वार्ड अध्यक्ष बबन नांदुलकर भी उपस्थित थे। लेकिन घुमंतुओं के बेड़े में किसी प्रकार का विकास न होना तथा संडास बनाने के नाम से प्रत्येक घर 300 रुपए लेने के बाद भी संडास नहीं बनवा कर देने आदि अन्य समस्याओं से नाराज घुमंतुओं की महिलाओं ने वार्ड अध्यक्ष बबन नांदुलकर की चप्पलों से जमकर धुनाई कर दी, जिस पर पुलिस पाटिल हनुमंत शेड़के, महिलेश पवार आदि स्थानिकों के बीच बचाव के बाद वार्ड अध्यक्ष ने चैन की सांस ली। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। अनियंत्रित ट्रैक्टर ने युवती की स्कूटी को जोरदार टक्कर मारी। सौभाग्य से युवती को गंभीर चोटें नहीं आई, परंतु स्कूटी बुरी तरह से चकनाचूर हो गई। पठान चौक परिसर निवासी मना अहमद नामक युवती अपनी स्कूटी क्रमांक MH27R6904 द्वारा मालवीय चौक से पठान चौक की ओर जा रही थी कि तेज रफ्तार से आ रहे अनियंत्रित ट्रैक्टर क्रमांक MH276596 ने स्कूटी सवार को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। सौभाग्य से युवती को गंभीर चोटें तो नहीं आई, परंतु स्कूटी बुरी तरह चकनाचूर हो गई। पुलिस ने फिलहाल ट्रैक्टर जब्त कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। सराफा बाजार स्थित वीर प्रताप चौक पर विराजी नवदुर्गा नवरूपों में जिनके दर्शन करने भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। दर्शन के साथ वाटर फाउंटेन का भी लुत्फ उठा रहे हैं भक्त। अमरावती में पहली बार सराफा बाजार स्थित वीर प्रताप चौक पर नवदुर्गा के 9 रूपों की स्थापना की गई है। नवरात्रि में 9 दिन अलग अलग 9 देवियों के पूजन का विधान है। इसी आधार पर वीर प्रताप चौक पर विराजी 9 देवियों की 9 दिन तक अलग अलग देवियों की पूर्ण विधि विधान से पूजन संपन्न कराई जा रही है। इसी तरह प्रतिदिन अनुसार रविवार को शाम की महाआरती सिटी चैनल के मुख्य प्रबंध संपादक चंदू सोजतिया व सोजतिया परिवार द्वारा संपन्न कराई गई। इस समय मुख्य रूप से पूर्व विधायक संजय बंड सपत्नी उपस्थित थे। नवदेवियों के दर्शन कर भक्त पूर्ण लाभ कमाने के साथ वाटर फाउंटेन का आनंद उठा रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। सूरत चौक स्थित वल्लभ भवन के पास 8 दिनों से लावारिस दुपहिया वाहन रखा हुआ था, जिसकी जानकारी ट्रैफिक विभाग को दी जाने पर भी ध्यान नहीं दिया गया, जबकि नवरात्र उत्सव के चलते बड़ा हादसा भी हो सकता था। फिर भी ट्रैफिक विभाग की उदासीनता चिंतनीय है। वल्लभ भवन के पास लगे कचरे के ढेर के पास 8 दिनों से लावारिस वाहन पड़ा था। शहर में दुर्गा उत्सव की चहल पहल जोरों पर है। स्थानिकों ने सतर्कता दिखाते हुए ट्रैफिक विभाग के इंचार्ज को सूचित किया तो उल्टा जवाब मिला, यह काम हमारा नहीं है, कंट्रोल रूम को फोन करो। अरे साहब, यह काम आपका नहीं तो क्या आम नागरिकों का है? और तो और मनपा को भी देखिए, अगर मनपा नवरात्रि जैसे त्योहार पर भी सफाई पर ध्यान नहीं देती, वरना लावारिस वाहन की बात पहले ही उजागर हो जाती। भला हो डीबी स्कर्ट का। रविवार रात 11 बजे पेट्रोलिंग करते समय कांस्टेबल जावत का ध्यान लावारिस पड़ी दुपहिया पर पड़ा, जब जाकर वाहन कब्जे में लिया गया। बड़े ही दुख की बात है, ट्रैफिक विभाग इतने सेंसिटिव माहौल में भी गंभीरता से नहीं ले रहे। इसी तरह टोपे नगर में भी 15 दिनों तक लावारिस वाहन पड़ा रहा था, जबकि मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों में बम धमाके हो रहे हैं और अमरावती की भी अंबा देवी विश्व विख्यात है। तो क्या ट्रैफिक विभाग किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। नवरात्रि त्योहारों में भक्तों के आवागमन से ट्रैफिक वैसे ही बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ऐसी विकट परिस्थिति में ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए, परंतु हो उल्टा रहा है। ट्रैफिक पुलिस पूरे दिन सिर्फ ग्राहक कैसे चमट में आता है, इस ओर ध्यान देते हैं। अब तो यही सोचने में आता है कि ट्रैफिक पुलिस या तो पुलिस कमिश्नर की नहीं सुनते या तो सीपी का नियंत्रण नहीं। नवरात्रि का त्योहार शुरू होते ही अंबा देवी परिसर हो या जवार गेट के अंदर का परिसर हो या अन्य ठिकानों के दुर्गा देवी मंडल हो, सभी जगह भक्तों का देवी दर्शन के लिए आवागमन जोरों पर है, जिस पर स्वाभाविक है ट्रैफिक का बढ़ना। अब बारी आती है ट्रैफिक नियंत्रण के लिए विशेष व्यवस्थाओं की, जिसमें ट्रैफिक पुलिस की अहम भूमिका होनी चाहिए, जिसके लिए पुलिस कमिश्नर ने भी कड़े हिदायत पुलिस व ट्रैफिक पुलिस को दिए हैं
परंतु हो क्या रहा है आप ही देखिए। सीपी साहब, जवाहर गेट, सरोज चौक, मालवीय चौक, चित्रा चौक पर ट्रैफिक पुलिस इस तरह खड़े होकर ग्राहकों का इंतजार करते हैं कि कब वाहन चालक गलती करता है और ट्रैफिक पुलिस को चालान बनाने का मौका मिलता है। इस तरह के कामों को अंजाम देने के लिए ट्रैफिक पुलिस अपने पॉइंट को छोड़कर दूसरी जगह खड़े हो जाते हैं ताकि वन वे से ग्राहक नियम तोड़कर सामने आए, जहां जनाब चालान बनाने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद रहते हैं। जबकि यह समय इतना विकट परिस्थिति से गुजर रहा है कि शहर के ट्रैफिक की बदहाली शुरू है। ट्रैफिक पुलिस के लिए एक चुनौती भरा समय है, फिर भी ट्रैफिक पुलिस गंभीर नहीं है, मात्र अपनी रोटियां सेकने में मस्त है। एक कहावत में है, डायन भी एक घर छोड़कर अपने कुकर्म करती है। यह तो अपना ही शहर है, अपने ही भाई बंधु है, या कहीं यूं तो नहीं कि पुलिस कमिश्नर साहब ट्रैफिक पुलिस आपकी सुनती ही नहीं, या ट्रैफिक पुलिस पर आपका नियंत्रण ही नहीं। बड़ा गंभीर विषय है। ट्रैफिक पुलिस अपने ही मुखिया की अवहेलना कर रही है, अपनी रोटी सेकने में मस्त है। लाचार आम नागरिक ट्रैफिक पुलिस खुलेआम यातनाएं भुगतने को मजबूर है। यानी कुल मिलाकर वाहन चालकों का तो भगवान ही मालिक है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। आपने इस पूर्व कभी देखा नहीं होगा कि एक पुलिस नीचे बैठकर चाय पी रहा हो और वही ऊपर बैठकर कुछ उपद्रवी शराब भी पी रहे हैं। जी हां, राजकमल चौक स्थित चापोरकर कॉम्प्लेक्स में ठीक नीचे बैठकर पुलिस वाले चाय पीने का लुत्फ उठा रहे हैं, जबकि कुछ समाज कंटक उसी कॉम्प्लेक्स के ऊपर बैठकर दिन दहाड़े शराब गटकने का लुत्फ उठा रहे हैं। शहर का व्यस्त क्षेत्र है राजकमल चौक और पुलिसों का भी अच्छा खासा आवागमन रहता है। फिर भी यह युवक कैसे पी लेते हैं शराब, जब मीडिया कैमरा उन्हें देख सकता है। उन कंटकों को तो पुलिस की नजर क्यों नहीं पड़ सकती। विषय गंभीर है। यह युवक ऐसी जगह बैठकर शराब पी रहे हैं। क्या हो सकता है शराब पीने के बाद किसी घटना को अंजाम देंगे? क्या हो सकता है इनका इरादा? कौन हो सकते हैं यह युवक? आदि कई चौंका देने वाले प्रश्न हैं। शायद यही वजह है जहां पुलिस देख नहीं सकती या देखना नहीं चाहती, जिसके कारण आए दिन चोरी जैसी घटनाएं होती है। अंबा देवी परिसर में रोजाना चोरी हो रही है, कभी किसी का मंगलसूत्र तो कभी किसी की सोने की चैन। सीसीटीवी कैमरे लगे हैं अंबा देवी में, परंतु अब तक चोर के फुटेज नहीं, सिर्फ चोरियां हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। ये थे अब तक के समाचार। एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। एक और नवरात्रि त्योहार, दूसरी ओर ट्रैफिक पुलिस ढूंढ रहे ग्राहक। ट्रैफिक व्यवस्था चरमराई। फिर मिला लावारिस वाहन। ट्रैफिक पुलिस की उदासीनता से हो सकती है बड़ी घटना। वाह क्या नजारा है। नीचे पुलिस वाले चाय और ऊपर उपद्रवी गटक रहे हैं दारू। नव दुर्गा के नौ रूप दर्शन के लिए प्रताप चौक पर उमड़ी भक्तों की भीड़। ट्रैक्टर से स्कूटी चालक को भीषण टक्कर, स्कूटी चकनाचूर। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लाइन, सखर 7, अमरावती। हमारा फोन नंबर है 25638333। इस समाचार के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे शहर की तरोताजा खबरें। सिर्फ देखते रहिए सिटी न्यूज चैनल। हर घंटे होते रहेंगे नए नए समाचार के साथ। फिर मुलाकात। नमस्कार। दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अर सांगे काय खरी यारा। इंडिया बुल्स होम लोन्स, खरीद लाना। के साथ
शादी की खुशियाँ मनाइए प्रिंसेस के संग। डिजाइनर शालू, साड़ी, घाघरा ओढ़नी, पैठनी, ड्रेस मटेरियल, कोट सूट, शेरवानी, जोधपुरी। सारे सपने सजाए प्रिंसेस जयस्तंभ अमरावती। अमरावती वासियों के लिए खुश खबर, फर्नीचर की दुनिया में ड्यूरियन इंपोर्टेड फर्नीचर की भव्य प्रदर्शनी एवं सेल सिर्फ 9 दिन के लिए। आपके मनचाहे फर्नीचर पर पाइए 60% तक की छूट। स्थान SV देशमुख मेमोरियल हॉल, जिला परिषद के सामने, कैंप, अमरावती।